सी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रथम दिन आवश्यक होता है कि हम भागवत के विषय में जाने। श्रीमद् भागवत, श्री यानी होता है राधा जी, और श्री पर व्याख्या की जाए तो 7 दिन प्रवचन के लिए कम पड़ जाएं। और मद यानी तो आप समझते हैं, मद का अर्थ होता है एडिक्शन, व्यसन। काम का मद, क्रोध का मद, मोह का मद, लोभ का मद, मत्सर, ये मद है। और ये मद व्यक्ति में रहते हैं। लेकिन श्री जी का मद, राधे जी का मद क्या है? भागवत। राधा रानी का व्यवहार है भागवत। काम का मद, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आज हमारे पास ये है, हमारे पास वो क्यों नहीं है? वो होना चाहिए। किसी प्रकार की कामना न रखो, ये सिखाती है भागवत। क्रोध, क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। कामात् क्रोधो विजायते, जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। नारद जी को देखो, मन में कामना आ गई, इतने बड़े भजनानंदी नारद जी, मन में कामना आ गई कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, इससे मेरा विवाह हो जाए। जैसे ही मन में कामना आई और भगवान ने वो कामना पूरी करने में व्यवधान किया, तो भगवान पर ही नारद जी ने क्रोध कर दिया। कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध का जन्म हो गया और भगवान को भी श्राप दे डाला। नारद श्राप दीन एक बारा, भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है ना, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए जो चाहे करते हो। लेकिन आज तुम्हारा पाला नारद के साथ पड़ा है और मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप दे दिया भगवान को। तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोध नहीं करो। और अक्सर लोग क्रोध करते हैं ना अपने से नीचे वाले के ऊपर। बॉस ने डांटा, दफ्तर में बॉस ने डांटा, तुम नॉनसेंस हो। यस सर, सर झुका करके स्वीकार कर रहे हैं। तुम गधे हो। यस सर। तुम बेवकूफ हो। हाँ सर। घर आए, अब बॉस को तो कह नहीं सकते। घर आए और पत्नी ने बहुत प्यार से पूछा, आप चाय लेंगे? तो सारा गुस्सा पत्नी के ऊपर उतार दिया, धर दो मेरी चाय। अब पत्नी भी बेचारी बोली, इतने प्रेम से पूछा और डांट दिया, तो वो भी चुपचाप चाय लेकर के अंदर गई। और जब अंदर गई तो बेटा बेटी जो छोटे छोटे से, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले प्यार कर रही थी, तो बच्चों ने कहा, माँ हमें खाना दे दो। चुप करो अभी। अब बच्चों को डांट दिया। अब बच्चे सोच रहे, अभी अभी माँ को क्या हो गया, अभी अभी तो माँ इतना प्यार कर रही थी, तुम मेरे राजा बेटा, और अभी अभी डांट रही। तो बच्चों को भी गुस्सा आया। वो जो हाथ में गुड़िया लिए थे, बाकी गर्दन दबा दी, जोर से फेंकी गुड़िया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर, क्रोध का हस्तांतरण हो रहा है। उनने उन पे क्रोध किया, उनने उन पे क्रोध किया, उनने उन पे क्रोध किया। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, इस स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध नहीं करना, किसी प्रकार की कामना नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मोह नहीं करना, और लोभ भी नहीं करना, और मत्सर तो बिल्कुल करना ही नहीं। क्योंकि जो मत्सर करेगा वो कभी भागवत की कथा सुन ही नहीं सकता। अरे बताओ, ये
आज तक किसी ने ऐसी कथा नहीं कराई। ये क्या हो गया अशोक भाई को? बताओ, हम इतने सब कुछ सामर्थ्यवान होने के बाद हम आज तक नहीं कर पाए, ये अशोक भाई ने कैसे कर लिया? हो गया मत्सर। कथा में आए, अरे बताओ, मैं ऐसी साड़ी पहन करके आई हूं, ये ऐसी साड़ी पहन करके आई है। बताओ, ये पीछे बैठना था तो आगे बैठी है, हो गया मत्सर। तो जो मत्सर करेगा उसके मन में, उसके दिल में कभी कथा उतर ही नहीं सकती। तो भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि कहा है कि अल पतंग गजमीन मृग, अल पतंग गजमीन मृग, एक एक मद दीन, ये नर में पांचों लखे, तो क्यों न होए मतिहीन। ये पांचों मद जब व्यक्ति में होंगे तो मतिहीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतिहीन तो होगा ही, इसलिए प्रार्थना करो कि हमें ये पांचों मद ना हो, और मद हो तो भागवत का मद हो। मद चढ़े तो भागवत का मद चढ़े, लेकिन हम अपने मद में भूल जाते हैं। कोई ना कोई मद हम पर सवार हो जाता है। और हाथी को देखो, जब मद चढ़ता है तो वो भी पागल हो जाता है, कैसा अकड़ के चलता है। हाथी को बांध दिया जाए तो वो रस्सी को नहीं तोड़ता, उस पेड़ को ही अहंकार के कारण उखाड़ करके फेंकना चाहता है। मद तो हम भी वही है, हाथी। हाथी क्या मतलब हाथी का? हाथी, हम भूत में ही जीते रहते हैं। हमारे पास गाड़ी थी, हमारे पास बंगला था, हमारी ये रेपुटेशन थी, हाथी ये थी वो थी। और हाथी के चक्कर में हम अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं। एक पति भोजन करने के लिए बैठे, पत्नी नमक डालना भूल गई, पति ने थाली उठा करके फेंक दी। दूसरे दिन पुनः पति भोजन करने बैठे, लेकिन आज पत्नी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया और सुंदर सुंदर पकवान बना करके पूरे परिवार को पहले खिला करके देख लिया। सबने बड़ी प्रशंसा की, अरे वाह, आज तो तुमने बहुत सुंदर भोजन बनाया, आज तो तुमने बड़ा अच्छा भोजन बनाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब आखिरी में आए पतिदेव और बड़ी उत्सुकता के साथ पतिदेव के सामने थाली लेकर के बैठी। पतिदेव ने जैसे ही ग्रास मुख में डाला और उठा करके थाली फेंक दी। अब तो पत्नी सोच रही है कि समझ में नहीं आता कि आखिर आज क्यों थाली फेंकी। तो पूछ बैठी, देखो जी, आज तो मैंने सब पूरे परिवार को भोजन कराया है, सबने बड़ी तारीफ की, लेकिन आपने थाली फेंक दी। बोले, मैंने थाली इसीलिए फेंक दी कि कल तूने ऐसा भोजन क्यों नहीं बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो उस कल के चक्कर में आज का जो रस था वो भी प्राप्त नहीं हुआ। तो जो कल हुआ उसे छोड़ो, जो आज है उसे समझो, और जो कल हमारे साथ हुआ है उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि अतीत ही भविष्य के लिए दर्पण की तरह होता है। हमारे साथ अतीत में क्या हुआ, हमारे धर्म के साथ अतीत में क्या हुआ, हमारे देश को किस तरह से गुलाम बनाया गया, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। और कोशिश करेंगे कि हम कथा में धीरे धीरे ऐसी चर्चा करते जाएं और कथा भी करते जाएं। तो ये श्री जी का मद है भागवत। एक सेठ कमा कमा करके अमूल्य हीरे जवाहरात अपनी सेठानी को देता, सेठानी उसे तिजोरी में बंद करके रख देती। एक दिन सेठानी बावली हो गई और बावली होकर सेठानी ने तिजोरी खोल दी और तिजोरी से सारे जो धन इकट्ठा किया था वो लुटाना शुरू कर दिया। तो जो मजदूर थे, जो गरीब थे, उन्हें भी प्राप्त हो गया वह धन। ऐसे ही श्री कृष्ण है परम सेठ और राधा रानी है सेठानी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो परम सेठ
अमूल्य धन इकट्ठा करके राधे रानी को दिया। राधे रानी ने उसे अपनी हृदय की तिजोरी में बंद कर लिया और एक दिन कृष्ण के प्रेम में उन्मादनी होकर, एक दिन कृष्ण के प्रेम में बावली होकर, अपनी कृपा की अट्टालिका पे चढ़कर राधे रानी ने उस अमूल्य लीला रूपी धन को लुटाना आरंभ कर दिया। तो राधे रानी से मिला गोपियों को और गोपियों से मिला गोपों को, गोपों से मिला ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों से मिला साधु संतों को, साधु संतों से मिला इस देश में हम जैसे अपात्रों को। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान का यह लीला रूपी खजाना है जिसे सुन सुन कर के हम आनंदित होते हैं। तो यह है श्री जी का मद भागवत। तो प्रभु से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, हम पर ये पांचों मद ना चढ़े, और मद चढ़े तो भागवत का मद चढ़े। भागवत क्या है? भा से होता है भक्ति, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जब तक हम पर ये मद रहेंगे हम भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। जय श्री कृष्ण। भक्ति करो। मंदिर जाना भक्ति नहीं है, कथा सुनना भी भक्ति नहीं है, भगवान को सुंदर सी माला चढ़ाना भी भक्ति नहीं है। ये भक्ति के कृत्य है, भक्ति के आयोजन है। आप सुंदर माला लेकर के जा रहे हैं मंदिर में, भगवान भी प्रसन्न है। अरे वाह कितना सुंदर आया है, इसका भाव भी कितना सुंदर होगा, कितनी सुंदर सी माला लेकर के आया है। लेकिन जैसे ही माला पास आई और भगवान के नजदीक आया, माला भगवान को चढ़ाई और अपनी कामना जो मन में थी उसे कह दिया, तो भगवान भी चक्कर में पड़ गए। बोले ये देखो, तो ये माला चढ़ाना, भोग लगाना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये खाली लिफाफा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो खाली लिफाफा है जिसमें तुम्हें अपना प्रेम भर करके भगवान को चढ़ाना है। भगवान को भोग लगाने के लिए गए हैं, बजरंगबली पास कर देना। 5 रुपए का लड्डू चढ़ाया, पास कर देना। भगवान बजरंगबली 5-5 रुपए में पास करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे बजरंगबली से मांगना है तो बुद्धि मांगो, शक्ति मांगो, धैर्य मांगो, ज्ञान मांगो। भगवान को भी रिश्वत देखते। आजकल तो मंदिरों की भी चॉइस हो गई है। अर्जी वाले हनुमान जी, सिद्धि विनायक, अर्जी वाले हनुमान जी के पास चले जा रहे हैं मंगलवार के दिन। उठाई गाड़ी, मंगलवार के दिन 10 किलोमीटर चले जा रहे हैं, क्योंकि अर्जी वाले हनुमान जी रास्ते में 10 हनुमान मंदिर पड़ रहे हैं। चॉइस है मंदिरों की, और कह रहे फिर हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये भक्ति नहीं है, यह भक्ति के कृत्य हैं। भक्ति तो मीरा ने की, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम जाते हैं मंदिर में, पूरा खानदान साथ में लेकर के जाते हैं, ये कर दो वो कर दो। 10 रुपए का नारियल चढ़ा करके 10 लाख रुपए की डीलिंग करके आ जाएंगे भगवान से। मानो हम कहना चाहते हैं, देखो भगवान, हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ तुम हमारे ऊपर जरूर विश्वास रखो कि यदि तुम हमारा ये काम बना दोगे तो हम तुम्हारे मंदिर में ये कर देंगे। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, प्रेम करो, निष्काम करो प्रेम। प्रेम भी जो परिवार के लोग करते हैं ना, वो कामना पूर्ण प्रेम है, वो सच्चा प्रेम नहीं है। कामना पूर्ण प्रेम मत करो भगवान से, और कामना करोगे
तो वो सच्ची भक्ति नहीं कहलाएगी। भा से होता है भक्ति और गा से होता है ज्ञान। अब ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो स्कूल में पढ़ता है वो ज्ञान नहीं है। जो वेद पढ़ते हैं वो ज्ञानी नहीं है। जो शास्त्र पढ़ते हैं वो ज्ञानी नहीं है। वरना हमारे कबीरदास जी ये लिख करके नहीं जाते कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। स्कूलों में, विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो सूचना है। 2 और 2 4 होता है, ये ज्ञान नहीं है, ये सूचना है। इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ये ज्ञान नहीं है, सूचना है। साइंस पढ़ाया जा रहा है, ये ज्ञान नहीं है, सूचना है। तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि तुम जान जाओ तुम कौन हो। यह है ज्ञान। भगवान कौन है तुम जान जाओ, ये भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि भगवान को बुद्धि के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। भगवान कौन है ये जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान तुम्हारी बुद्धि में आ ही नहीं सकते। और कदाचित भगवान तुम्हारी बुद्धि में आ जाए तो भगवान तुमसे छोटे छोटे हो गए कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान को ज्ञान से नहीं पकड़ा जा सकता, भगवान को बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता, भगवान को तो प्रेम से पकड़ा जा सकता है। तो अब किस ज्ञान की बात करता है भागवत? कि तुम जान जाओ तुम कौन हो।